आरे रे आरे रे कहीं राधा कहीं मीरा और कहीं घनश्याम मिलते हैं। अगर बात का आपको अच्छी लग जाए तो संजय ऐसे नहीं, झाड़ा लग रहा है क्या? बताओ चाचा बताओ तुम हो दो चार गद्दा तुम्हारे ऊपर डरवा दी। ओ गद्दा वाह। कहीं राधा कहीं मीरा कहीं घनश्याम मिलते हैं। पवन सुत के सीने में वो सीताराम मिलते हैं। स्वर्ग की राह ढूंढने वालों दुआ माँ बाप की ले लो, जहां पर चारों धाम मिलते हैं। कहीं राधा कहीं मीरा कहीं घनश्याम मिलते हैं। पवन सुत के सीने में वो सीताराम मिलते हैं। अरे स्वर्ग की राह ढूंढने वालों दुआ माँ बाप की ले लो, जहां पे चारों धाम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे याद कर जब तू कुंवार रहलू, याद करो याद कर जब तू कुंवार रहलो, शादी के पहले हमार रहलू। जिया जिया गाना तगड़ा है। हाँ तगड़ा। कट पीस मांग मांग अरे मांग भारी भारी के श्रृंगार करी हो, और शादी के बाद भी कुंवार रहियो। अरे वाह बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। बढ़िया आपने पंचकन्या को दिखाया है। क्या बात कि भगवान ब्रह्मा ने कहा अरे मांग भारी भारी के श्रृंगार करी हो, और शादी के बाद भी कुंवार रहियो। जवाब तो ही लाइन आएगा, लेकिन बढ़िया आएगा। हाँ वेद भैया कह रहा हो क्या? जीवन का हर सुख पई हो, पांचों पतियों संग रहियो। देखिए पहली लाइन मैंने दी है और इस बात पे आपने मोहर लगा दी। हमारे पूज्य हैं आदरणीय दादा अग्रवाल जी, आपकी तरफ से आशीर्वाद 51 पत्र मुद्राओं का मिला है। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। 51 मुद्राएं हमारे लिए और 51 मुद्राएं हमारे चंदिका के लिए। आदरणीय हमारे उदयमान कलाकार
भैया श्री वेदराज जी लखनवी आपकी तरफ से प्रदान हुआ है। मैं आपको हृदय से स्नेह दे रहा हूं। हम भी और जवाब नारद जी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी आपको आशीर्वाद तो मिल गया, मांग भर भर के मांग। आपका सवाल था कि मांग भर भर के श्रृंगार करियो, लेकिन नारद जी ने एक बात द्रौपदी से कही, द्रौपदी जीवन का हर सुख पहियो, पांचों पतियों संग रहियो, है आशीर्वाद हमारा सुख की सरता मां पहियो। बिटिया जीवन का हर सुख पहियो, पांचों पतियों संग रहियो, और है आशीर्वाद हमारा सुख की सरता मां रहियो। अरे रात भर पति संग बिहार करिहो। नारद ने कहा, द्रौपदी एक बात मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं कि रात भर तो पतियों के साथ तुम्हारी रात गुजरेगी, लेकिन प्रातः काल होते ही फिर तुम कुंवारी हो जाओगी। प्रातः काल उत्तमो तारको बेता मध्यमो लुप्त भास्करा कह दिया कि प्रातः काल जब आप सूर्योदय से पहले उत्तमो तारको बेता, जब तारा अस्त होंगे और सूर्य का पदार्पण होगा, तब तुम्हारा कुंवारापन फिर जीवित हो जाएगा। आदरणीय हमारे हाजी लाला आपकी तरफ से एक पुष्पमाल और साथ में 101 पत्र प्रदान हुई है। ऐसे दिलदार भाई के लिए एक बार तालियां बजाने में क्या दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विश्वकर्मा दादा, मैं तो पहली बार आया, अनेक कलाकारों को आपने सुना है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अपना अगर कार्यक्रम कमेटी को सजाना है, पेमेंट सब कोई करता है, लेकिन रात भर अगर 200-400-500 तुमने कलाकारों के ऊपर दे दिया तो आपका कलाकार जान लगा के मेहनत करेगा, आपका कार्यक्रम पास हो जाएगा। ये मैंने देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ लाला मिष्ठान भंडार, लाला मिष्ठान भंडार, बाग नंबर 3, तपोवन नगर, अमौसी मेट्रो स्टेशन वाली गली, कानपुर रोड, लखनऊ। 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। लाला भैया मिष्ठान भंडार आपका बना रहे, आप बने रहे, भगवती आप पर कृपा करती रहे। नारद ने कहा, द्रौपदी जीवन का हर सुख पहियो, पांचों पतियों संग रहियो। तुमको ये बात बता रहा हूं बिटिया, पंच कन्याओं को तो तुमने कह दिया, लेकिन अभी आप इस तय तक नहीं जा पाई हैं कि पंच कन्याएं तो हैं, लेकिन इनको पति का भी सुख मिला। क्या बात, संतानें भी मिली, लेकिन फिर भी कुंवारी है। कारण जीवन का हर सुख पहियो, पांचों पतियों संग रहियो, है आशीर्वाद हमारा सुख के सरता मां पहियो। अरे रात भर पति संग बिहार करिहो, अरे रात भर पति संग बिहार करिहो, प्रातः काल फिर से कुमार रहियो।
भर पति संग बिहार करियो वाह और प्रातः काल फिर से कुंवार रहियो। ये आपके कटपीच के जवाब में था। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गाना तुमने बहुत अच्छा गा दिया। ये गाना ठीक, हाँ ठीक है। इतनी ठंडी अभी नहीं है। वाह क्या बात करिया। जल्दी आओ भैया ऊपर। हाँ संजय चाचा हमारी भी फोटो आनी चाहिए। लेकिन हमारा फोटो ना आनी चाहिए। हाँ सर्दी बहुत है। ये संयोग देखिए, अग्रवाल जी, गुप्ता जी और विश्वकर्मा जी, वाह ये त्रिदेव हैं। देव और त्रिदेवों की जहां पर कृपा हो जाए वहां सब होने होना है। बिल्कुल। होगा। ये एक मजबूत इसने एक अंगवस्त्र के साथ में, हाँ एक पुष्पमाल के साथ में आदरणीय सम्मानीय श्री राजेश कुमार जी गुप्ता आपकी तरफ से आशीर्वाद मिला है। मैं आपको नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। हाँ ओ, ओ, हो, आ, इतना प्यारा गाना गाया आपने। हाँ कह रही थी आप, और जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उतारे का मामला है गुरु, उतारे का। बोले दो, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत वहाँ चल रही है। जमी आसमां, जमी आसमां हम पे दोनों फिदा हैं। देखो इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, बढ़िया भोजन कराया इन्होंने। वाह कहाँ जा रहे हो चाचा? हैं? ये हमारे आदरणीय अंबिका प्रसाद जी हैं, वाह जिन्होंने अमेरिका प्रसाद, लंदन लंदन नहीं, ये आपकी तरफ से आशीर्वाद मिला है। एक कमला पसंद है, वाह साथ में 20 रुपए। वाह बहुत बहुत धन्यवाद है। हम भोजन करके निकले, मिल गए, कहा भैया भोजन ठीक है? हम कहा बहुत अच्छा प्रसाद है, एक नंबर का प्रसाद।
कल लोग नमक मांग रहे थे, तुमको कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, वो मांग रहे थे। अब आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई थोड़ा नमक कम ज्यादा तो बना रहता है। अब कुछ लोग ज्यादा खाते हैं और कुछ लोग अगर कम खाएंगे तब। बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है और भगवती आप पर कृपा बनाए रखें। सुने यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत वहाँ चल रही है। जमी आसमां दोनों हाथ फिदा है, न तुम बेवफा हो ना हम बेवफा मगर क्या करें अरे अपनी राहें जुदा है। अरे न तुम बेवफा हो ना हम बेवफा है। दीपक भैया बहुत अच्छा गाना लिखा है। बढ़िया। हेलो 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 जागो भैया हेलो जागो। भैया भैया मेरा मॉनिटर देख लो मेरे भाई। सुबह हो हेलो गई। हेलो सुबह हो गई। हेलो हेलो बस बस बढ़िया। आपने कहा है क्या? और कूदने से वो के ये हिलती धरा है। हाँ। फिर आपने कहा क्या? चलने से वो के ये हिलती धरा है। और दौड़ने से वो के ये हिलती धरा है। अब बोलने से मुड़ के ये खिलती धरा है। जहां से जवाब निकाल रहे थे वहीं से तुमने आखिरी में कह दिया। काचे घर जिम डारो फोरी। लक्ष्मण जी को भी दिखा दिया। लेकिन दीपक भैया अद्वितीय गीत, वाह, आपकी कलम से ये निकला हुआ गीत मुझे पसंद आ गया। और बहुत अच्छी मेहनत आपने की है। पहले दौड़ने से, फिर कूदने से, फिर चलने से, फिर बोलने से। बढ़िया। लेकिन पुरस्कार के आप भागीदार हैं। हाँ, लेकिन सुबह देना। पुरस्कार आपको मिलेगा। अभी लोगे तो कम में निपट जाएगा, सुबह लोगे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। हाँ। अब विचार कर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा हुआ है खाती दे। नहीं, गायक को पैसा नहीं दिया जाता है। हाँ दीपक भैया, मांगना तब हम लोग चले जाए। बिल्कुल। बिटिया हमारी है, उसका भी अधिकार है। कोई बात नहीं है। समय आने पे ईश्वर आपको इतना दे रहा है, हम भी आपके साथ जुड़े हैं, हम भी आपको देंगे। लेकिन गुरु नीलम, जिसको जिसको हमने दिया है वो आज हमको गाली दे रहा है। वाह, मेरे एक अन्न के टुकड़े पर पलने वाले लोग मुझको गाली बक रहे हैं। जिनको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो मुझको गाली बक रहे हैं। अब मैं उनसे कह रहा हूं कि तुम गाली बको, ये मुझको आशीर्वाद मिल रहा है। तुम्हारी गालियां परमात्मा के हाथ से आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। अगर मैं दोषी नहीं हूं, तुम्हारी गालियों का कोई फर्क हमारे ऊपर असर नहीं। लेकिन इस बात को तुम्हारा रोया रोआ कहेगा
कि लालमन चंचल की देन है जो आज मैं कीर्तनकार हूं। है जिसको तुमने गुरु बनाया है उसकी भी ताकत नहीं कि एक अलाप बता दे। हाँ, और मैं उसको मर्द समझता हूँ जो कहता है मैंने लालमन चंचल से नहीं सीखा, नहीं सीखा। ईमानदारी से जितनी अलापें जितने रागों की जानकारी हमने तुमको दी गंगा जी को दे दो, इसके बाद का कीर्तन दिखा दो। लेकिन ऐसे कीर्तनकार भी जरूरी है जय जय बिल्कुल। जो पीठ पीछे गाली तो बकते हैं। औकार बहुत अच्छी बात है। गब बको जे पातक काया सोई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। हमने तो 40 साल गुजार दिए, तुमको 40 साल जीने में तकलीफ होगी। आइए जवाब दे रहा हूं। वो भोगते रहेंगे। हाँ। जब रावण लड़ने आया, हाँ दीपक भैया जवाब भी बहुत अच्छा लिख गया। हाँ औकार जब रावण लड़ने आया हाँ तो सैनिकों ने कहा क्या अरे चिता की तैयारी कर लो, करो मन में चिंतन। जीते रहो बेटा। जवाब दीपक भैया, ये ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। हाँ यहाँ के लोग तो लालमन को माफ कर देंगे, लेकिन जो दूर से लोग सुन रहे हैं हाँ लालमन दादा जवाब नहीं ला पाए। हाँ अभी भी हमारे फौजी भैया शिव गणेश बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, उनकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। हमारे शिवा गणेश फौजी भाई साहब, आपको मेरी तरफ से आशीर्वाद है, क्योंकि आपकी तरफ से इसने आया है 51 पत्र मुद्राओं का बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जहां से जवाब नहीं निकल सकता है, जवाब वही निकल रहा है। अच्छा सैनिकों ने कहा अरे चिता की तैयारी कर लो और करो मन में चिंतन, और मौत आके अब मिलेगी बन तुम्हारी सौतन। और आज सामने फिर होंगे और नूतन पुरातन। आज सामने फिर होंगे अरे नूतन पुरातन, और तन ना रहेंगे से आए जो तन तन। तो दशानन से रण में अब तक, दशानन से रण में अब तक हर कोई डरा है, और हिलाने से जिनके हिला भूधरा है। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया, भूधरा कह रहा हो, और दशानन से रण में, दशानन से रण में अब तक हर कोई डरा है, और हिलाने से दिल के हिला कह रहा हो क्या एक लाइन और समझ में अब आ जाएगा नीलम बिटिया, और समझ में अब आ जाएगा सारा माजरा है। समझ में अब आ जाएगा सारा माजरा है,
और हिलाने से दिल के हिला भूता है। अब रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया और जब उठा लिया तो लाइन लानी पड़ी, हिला भूधरा है। एक लाइन और दिखा रहा हूं। राम के सैनिकों ने कहा ठीक है तुम्हारे महाराज के हिलाने से हिला भूधरा है, लेकिन मेरे महाराज नहीं, अरे मेरे सेना का एक व्यक्ति। वाह तालियां तालियां। यो लो लो गुरु तुम हो लो कम्मर, सर्दी लागती है ना। इंतजाम होगा पूरा। हाँ सबको मिलेगा हो का। और का चाचा है सबको देंगे। क्या बात चाचा। जरा एक बार तालियों से स्वागत हो जाए आदरणीय दादा विश्वकर्मा जी का। ऐसे व्यक्तित्ववान व्यक्ति, वाह ये कार्यक्रम हमारे हाथ से चला गया था। ओ हमारी एक बार बात हुई और इसके बाद बात बंद हो गई और गलती उसमें हमारी थी। हाँ मेरे पास मैंने नंबर भी नहीं सेव किया। हमका कमेटियां बात करती हैं और किसी कलाकार को कर लेंगे, लेकिन हमारी जब मुलाकात ईश्वर को इस मंच पे बुलाना था। हाँ बिल्कुल। और क्या अन्यथा कहीं का बयाना हो जाता, लेकिन फिर भी हमने बयाना नहीं लिया किसी का। हमने कहा एक कार्यक्रम हमने यश किया है और उनसे बात हो जाए तभी किसी का स्पष्टीकरण किया जाए। हाँ लखनऊ आया, ऐशबाग में दादा हमारे पास पहुंचे और कहा ये एडवांस। हमने कहा उस दिन बात हुई थी, आज एडवांस के टाइम मुलाकात हो रही। भगवती की कृपा, हनुमान जी की कृपा थी जो आप सबका मुझे दर्शन बदा था और आज आप सबका दर्शन मिल रहा है, अपनी बहनों का दर्शन मिल रहा है। मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूं, हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। आगे देखें आप, भगवान राम के सैनिकों ने कहा क्या। अरे रावण के सैनिकों, हाँ हमारी टीम में एक आदमी भारी है। हाँ हमारी टीम में। कौन? अरे हमको न धौंस देना आंखें दिखाकर। दीपक भैया कह दिया कि तुम्हारा राजा, हाँ अरे हमको न धौंस देना ये आंखें दिखाकर, और करवाएगा वो नाश सीता को चुरा कर। उसी रावण की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी रावण की और जो चोर अरे है। मेरे दल का ही जो वीर लंका में आकर, अरे मेरे दल का जो भी वीर अरे लंका में आकर, और जलाने चले थे उसे वो चला गया जलाकर। अकेला एक आदमी भारी है। हाँ कह दिया हमारी टीम और का। जलाने चले थे उसे वो चला गया जलाकर। और जिसके बदन का एक भी, सुनो, और जिसके बदन का एक भी रोया ना जला है। वाह तुम्हारी लंका जला दी, हाँ लेकिन उनका एक रोया भी नहीं जला। ये
और सुनो, हाँ और तुम्हारी- जिसके बदन का एक भी रोया ना जरा है, अरे उछलने से जिसके खिलाफ धरा है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। कह रहा हूं, और जिसके बदन का एक भी, और जिसके बदन का एक भी रोया ना जरा है, और उछलने से जिसे के खिलाफ धरा अपनी तरफ से आपके जवाब में था, हिला भूधरा है। तो आपको मैंने बताया कि दो प्रसंग मैंने आपकी तरफ प्रस्तुत किए हैं, एक रावण को दिखाया है और एक श्री हनुमान जी महाराज को दिखाया है। हाँ आइए, समाज में कलाकार आता है, कलाकार के लिए गा के चला जाता है, समाज को कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उन पर प्रकाश डालना चाहिए। कुछ भावनाएं गड़बड़ हैं, उन पर प्रकाश डालना चाहिए कि भैया समय है, आप समझ लीजिए। अरे रे रे रे, क्या बात? रे 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 रा, ए हे रे ना रे रे रा, सासुरे जिस दिन नवेली जाएगी, तो छोट नैहर की हवेली जाएगी। क्या बात? कोई ना हाँ सगवे सहेली जाएगी, जिस दिन तू घर से अकेली जाएगी। हमारे आदरणीय दादा विश्वकर्मा जी का पोता कह रहा था, बाबा इधर देखो, बाबा इधर देखो, कितने भाग्यशाली हैं आप, वाह, जिसके लिए लोग पत्थर पूजते हैं, जीवन गुजार देते हैं। हाँ अरे उनका दर्शन नहीं मिलता, अब परमात्मा ने तो आपको ब्याज तक वापस कर दिया है। क्या बात, वाह, ये हनुमान जी महाराज की कृपा है कि आपका परिवार भरा पूरा परमात्मा ने आपको दे दिया। क्यों? 42 वर्ष हो गए हनुमान जी की सेवा करते करते, वाह, क्या बात, तो कुछ तो मिल ही जाएगा। एक गाना आपके जमाने का, हाँ और सुख और दुख के
इसका भी ख्याल रखो बेटा। ले हाँ सूखा वाला कोई नहीं डालेगा, हाँ इसमें 1 जीरो और लगना चाहिए। ठहरे रहो। सुख और दुख के दोराहे पर, एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है, दो रहा है, उसमें हमारा आपका जीवन है। और क्या, कभी सुख कभी दुख। हाँ सुरेंद्र को सुख है, हम लोग को दुख है। सुख और दुख के दोराहे पर, हाय तेरी जिंदगानी, ये तेरा जीवन बहता पानी। हमारे हाजी लाला साहब आपकी तरफ से पूरी रात इसने मिला है, हाँ सबको दे रहे हैं। हमारे लिए और हमारे लाला जी पुरस्कार ले लीजिए, हमको दे दीजिए भाई। सुनना गाने को आज मैं सुना रहा हूं। आदरणीय हाजी लाला भैया की तरफ से 21 हमारे लिए और 21 हमारे सुरेंद्र के लिए एक से एक पत्र-मुद्राएं आदरणीय पूजनी दादा अग्रवाल जी की तरफ से हमारे लिए प्रदान है। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। गाना सुनना। सुख और दुख के दोराहे पर, हाय तेरी जिंदगानी, ये तेरा जीवन बहता। साउंड वाले जागो, उठो भैया उठो। जय मैया की बोल और दोनों आंखें खोल। इनको देख के गाना गा रहा हूं। हाँ क्यों? उतारे सुनिए तो है गाने को। गाने। युगो युगो से पीने वाले, गाना गा के मैंने 20 नौजवानों का जीवन बचा लिया है। क्या बात है कोई कीर्तनकार जो 20 नौजवानों का जीवन बचा ले सिर्फ एक गाने से? लालमन ने बचाया है। और क्यों? युगो युगो से पीने वाले पीने पर है उतारू, अरे पीने पर है उतारू कि सस्ता एक सस्ता दूध और महंगी दारू। भैया समझाओ। अब इसको सुन लेना भाई साहब, सुन लेना, और जब गाना दिल में उतर जाए तब आशीर्वाद देना मुझको। मैं कोई गारंटेड काम करता हूँ, मैं उन कलाकारों में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ सस्ता दूध हाँ और महंगी दारू। हाँ दारू अगर देसी दारू लेने जाओ, हाँ हाँ देसी दारू लेने जाओ 75 रुपए की बता रहे हैं। भैया अब जो बताया जा रहा मैं वही अग्रवाल साहब बताऊंगा ना। आप लोग लेने थोड़ी जाते तो हमको पता होगा। आप अगर दूध लेने जाओ तो चट्टा वाला सामने दुहेगा, हाँ 60 रुपए में 1 लीटर मिलेगा। आपके बच्चे भी पिएंगे, आप भी पिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 75 रुपए वाली अकेले पियोगे। गाना आप सुनना। 15 फिर भी बचे। युगो युगो से पीने वाले पीने पर है उतारो कि सस्ता दूध और महंगी सस्ता
भाई साहब, एक माता के एक लाल हुआ। हाँ अब पहले मैं सिद्ध कर रहा हूं, सस्ता दूध। वाह, सस्ता दूध कैसे? कैसे? एक माता के एक लाल हुआ, उसके व्यवहार पर सवाल हुआ। अपनी माता से मुख मोड़ गया, अकेला लड़का है। हाँ हाँ, अपनी माता से मुख वो मोड़ गया, ए पूरी थी रोता उसे छोड़ गया। नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, जो किसी पर कीचड़ उछाल देते हैं, नहीं पा सकते कभी अपनों से वो इज्जत जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। एक माता के एक लाल हुआ, उसके व्यवहार पर सवाल हुआ। अपनी माता से मुख वो मोड़ गया, पूरी थी रोता उसे छोड़ गया। ए भाई भाई काम की शर्त में वो पहने लगा। हाँ, जब जवान हुआ दादा, काम की शर्त में वो पहने लगा, एक बेश्या के साथ रहने लगा। बेश्या ने कहा, इनके दिल की दाद दीजिए। ठीक बात। ये हमारे बहुत अच्छे अमेरिका प्रसाद जिन्होंने भोजन व्यवस्था दी है, वाह, इनकी तरफ से एक माला है, पुरस्कार है। हमारी लाइन सुन लेना, अगर आप हमारी लाइन सुनेंगे तो मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर मेरी लाइन हवा में उड़ा देंगे तो हम समझेंगे कि आपकी कठिन परीक्षा में हम पास नहीं हुए। क्या बात। सुनिए, आदरणीय संबानी भैया अमर सिंह जी 12 बिरवा वालों की तरफ से यह पुरस्कार आया है, मैं आपको नमन कर रहा हूं। वो लड़का जवान हो गया और जब बेश्या के साथ रहने लगा, बेश्या से कहा कि तुमको बहुत प्यार करता हूं। बेश्या ने कहा कितना प्यार करता है? कहला तू जो मांगे दे दूं। हाँ, जो मांगू दे देगा। हाँ, कहला जा अपनी माँ का कलेजा लेके हमको दे, तब मैं जानू। वो नौजवान अपनी जवानी के जोश में, सुनना गाने को सुनिए। काम की सरिता में वो बहने लगा, एक बेश्या के साथ रहने लगा। भुला एक पल में उसने छीन दिया, भुला एक पल में उसने छीन दिया, अपनी माँ का कलेजा चीर दिया। अपनी माँ का कलेजा चीरा और चीर के बेश्या के सामने लेके पहुंच गया। बेश्या ने कहा तू अपनी माँ का नहीं हुआ। हाँ, अरे मेरा क्या होगा? सुनना इस बात को, सस्ता दूध कैसे लालमन सुना रहा है। अरे पल में उसके, उस माँ के जिसने 9वां पेट में रखा, अपना लहू तुझे दूध के रूप में पिलाया। सुन, पल में उसके प्राण निकल गए, सोख गया है तारू। लेकिन अगर मेरी लाइन अच्छी लग जाए, विश्वकर्मा दादा आशीर्वाद चाहता हूं। क्या? अरे माँ के दूध से, माँ के दूध से महंगी हो गई। अरे माँ के दूध से महंगी हो गई, एक औरत बाजारू की सस्ता दूध और महंगी।
आपके बड़े भाई पीछे बैठे हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं, अच्छा। जय हो। एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण, वाह क्या बात। और दोनों का आशीर्वाद मिला है। तीसरे भाई के रूप में आप हैं, तो आप दोनों भाइयों की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है। मैं विश्वकर्मा परिवार को नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। परमात्मा यो ही सबको खुशहाल बनाए रखे, मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी लाइन सिर्फ इतना कह रही कि सस्ता दूध कैसे हो गया। अरे माँ के दूध से महंगी हो गई एक औरत बाजारू की, सस्ता दूध और महंगी। अब दारू भैया इधर ये ले, अब सस्ता दूध रामेश्वर भैया, सस्ता दूध एक औरत बाजारू कामयाब हो गई और उस नौजवान ने अपनी जवानी के जोश से अपनी मां का कलेजा निकाल दिया। अब आदरणीय हमारे श्री राकेश कुमार जी द्विवेदी, पप्पू पंडित जी, आपकी तरफ से भी ये पुरस्कार आया है 51 पत्र मुद्राओं का, साथ में एक पुष्पमाल प्रदान किया है। आदरणीय द्विवेदी जी आपको नमन कर रहा हूं। अब सस्ता दूध हो गया, अब महंगी दारू कैसे? 14 सागर मंथन हुआ, उससे 14 रत्न निकले। हाँ 14 रत्न निकले, उसमें इसका भी स्थान है। हाँ ये भी उसी से निकली। हाँ अब देवताओं के ऊपर ये भारू हो गए, हाँ मार उत्पात मचाने लगे। राक्षसों का काम है उत्पात करना। हाँ भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बना लिया। अब मोहिनी रूप बना के सिंधु का मंथन देखो कर डाला, जिससे निकला है सुधा रसियाला, और मदिरा भी गई पाई है, मोहिनी रूप में पिलाई है। भगवान मोहिनी का रूप बना के राक्षसों को दारू पिलाने लगे। हुआ क्या? क्या? जाम पी कर के हाथ चूम रहे, जाम पी कर के हाथ चूम रहे, असुर सारे नशे में झूम रहे। एक सारी मेहनत वहां बेकार हुई, योजना तारी तार तार हुई। दैत्य लोग ये सोच रहे थे कभी पी के चढ़ाई बोली जाएगी, ये सब भग जाएंगे देवता। मां मोहिनी का रूप भगवान विष्णु ने छक्के पिला दी, और जब छक्के पिला दी हाँ छक्के, तो जान बचाना, ए जान बचाना, फिर देवों से उनको पड़ गया भारू। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, आए थे देवताओं पे चढ़ाई करने, खुद नशे में हो गए। लेकिन आपने देखा होगा, एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। बिटिया बिटिया नीलम, मेरा प्रैक्टिकल एक देख लेना, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मजा आ जाएगा। अरे जान बचा कर फिर देवों से उनको पड़ गया भारू। और जब आदमी 100 ग्राम पी लेता है ना, तो दारू पी कर के कमजोर भी, दारू पी के कमजोर भी हो जाता है जुझारू। वाह, अब न कुछ कहना, अब न ये है दारू का कमाल। दारू पी के कमजोर भी हो जाता है जुझारू, कि सस्ता दूध और महंगी
आपका है भाई, बहुत स्नेह, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इन बुजुर्गों को निछावर में दिया है पुरस्कार, बहुत 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 धन्यवाद। अब लालमन ने कहा सस्ता दूध महंगी दारू, अब दारू और दूध, दूध की धारा खुली बहती है। भाई साहब, दूध की धारा खुली बहती है, दारू बोतल में बंद रहती है। अग्रवाल जी बहुत अच्छा गाना देता हूं मैं, बस लालमन में एक कमी है, वो कमी अब क्या दूर होगी, अब तो 60 में पहुंच रहा। नाती पोते भी हैं, हमारे ऊपर सवारी करते हैं, अरे बाबा तुमको ये ना कहना चाहिए। वाह, क्या करूं, मेरी आदत में हो गया है अब। क्यों? कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, सच्चाई से पीछे नहीं हटा, पूरा जीवन काट दिया मैंने। लोग मंडल खोलते हैं, फलाने गुरु ठिकाने गुरु, वही गुरु नहीं, गुरु एक होगा। हाँ वो भी नेक। और गुरु के नाम से वसूली करने के लिए लोग नाम लेते हैं कि चलो एक दो हरिकिशन के शिष्य आ जाएंगे, हमारे गुरु भाई बन के पैसा दे जाएंगे, एक दो जवाहरलाल के शिष्य आ जाएंगे, हमारे गुरु भाई बन के पैसा दे जाएंगे। नाम सिर्फ इसलिए लेते, लेकिन मैं अपने गुरु को अपने हृदय में रखता हूँ। वाह, और उसी का आशीर्वाद हमारे सर पे है कि आज 38 साल से मैं जिंदा हूँ। क्या बात आओ का। सुनिए, दूध की धारा खुली बहती है, दारू बोतल में बंद रहती है, दूध आहार प्रथम मानव का। बच्चा पैदा हुआ, माँ का दूध नहीं मिला, बकरी का दूध आया, एक कटोरी में एक फिया रख दिया गया रुई का, पैदा होते ही वो फिया रख दिया गया, दूध में बुला दिया गया, बुलाने के बाद वो नवजात के मुंह पे रख दिया गया। सुनिए साहब, दूध और दारू क्या है? दूध आहार प्रथम मानव का, दारू भरती विकार दानों का, दूध से जिंदगी सुहाती है। अगर बात अच्छी लग जाए, अरे दूध से जिंदगी सुहाती है, ए दारू तो मौत को बुलाती है। छोड़ दो भैया, समझ रहे हो ना साउंड वाले भैया। आज के बाद तो नहीं पियोगे, कान पकड़ो, चलिए ईमानदारी से रोजी में बैठे हो। अगर सुबह के टाइम तुम झूठ बोले हो, दारू पी तो तुम्हें कुत्ता काटेगा काला काला, वो भी काला। छोड़ दो एक बार, बच्चों के नाम से छोड़ दो, फिर देख लेना, फिर देख लेना। ये चाहता हूं मैं अपने समाज को सही करने के लिए आया हूं ना, तो हमारा समाज जब अच्छा होगा तभी तो हमारा कार्यक्रम होगा। जब हमारे लोग नशे में होंगे तो क्या कीर्तन कौन सुनेगा? बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप देखो साउंड कितना अच्छा बज रहा है। ये लाला भैया, हाँ नहीं, महाकाल के भक्त बनो, लेकिन ओखे काल के भक्त न बनो। हाँ, महाकाल के आज के बनो, काल के छोड़ो। लाला भैया, आपका स्नेह मिला है, अगर आपके बुजुर्गों ने आप पर उंगली उठाई तो मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। मैं कानपुर रहता हूं भाई, आप भी कानपुर रहते हैं, आप अपने बच्चे पालते हो, मैं अपने बच्चे पालता हूं। होगा। मेरा एक हाथ जोड़ कर निवेदन है, इसको बंद करके देखो। अगर 2 महीने ईमानदारी से बंद कर लो, अगर पहलवान ना हो जाना तो लालमन मेरा नाम नहीं। जितने रुपए की दारू पीते हो उतने का दूध पी के देखना, 2 महीने में चेहरे की रौनक बदल जाएगी। हाँ, कल हम लोग गांव जाएंगे। सुनना, दूध से जिंदगी सुहाती है, दारू तो मौत को बुलाती है, अरे दूध से खून की रवानी है,
दूध से खून की रवानी है, ए दारू से खून हो तो पानी है। तो मेरे भैया बिलख बिलख का, अरे बिलख बिलख का पदम रो रही, आज वो गाय दुधारू। अगर दूध पीने लगोगे तो गैया पालने लगोगे। भाई साहब 33 करोड़ देवताओं का रोए में वास होता है। उस मैया की सेवा अगर कर लोगे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बिलख बिलख का पदम रो रही, आज वो गाय दुधारू की सस्ता दूध और बहेगी। ये मंदिर कमेटी की तरफ से एक पुष्पमाल है, साथ में 51 पत्र मुद्राएं हैं। पूजनी गुप्ता जी की तरफ से फिर ये 51 पत्र मुद्राएं हैं। मैं प्रणाम कर रहा हूं आप सबको कि मेरे गीत को आपने तन्मयता से सुना है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं और कह रहा हूं क्या मेरे भैया, बिलख बिलख का पदम रो रही, आज वो गाय दुधारू की सस्ता दूध और बहेगी। एक संदेश था समाज के लिए कि मेरा समाज अच्छा हो तो मेरा परिवार अच्छा हो। एक कट्टी सुन विजय राजा, एक और पी लो चाय। एक गाना, एक भक्त भगवान भोलेनाथ के दरबार पहुंचता है, उनका दर्शन करता है, आगे बढ़ जाता है, एक कमल का पुष्प लिए है। वाह, एक कमल का पुष्प लिए है। हाँ, भगवान विष्णु के सामने बैठ जाता है। क्या बात। फिल्म दुनिया ने कहा है क्या कि चेहरा कमल है और बात गजल है और खुशबू जैसे तो चचा है। चेहरा कमल, चेहरा कमल, चेहरा कमल, चेहरा कमल। ये एक्स्ट्रा ड्यूटी। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसे वो चचा है। तेरा बदन है संगे मरमर, तो एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझ सा जमीन पे कहाँ। ओ नीलम,
प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। ये लाला भैया की तरफ से फिर ये पुरस्कार आया है 21 भक्त मथुराओं का। वो भक्त भगवान विष्णु के सामने पहुंचा, एक कमल का पुष्प लिए है गुप्ता जी, सिर्फ एक कमल का पुष्प लिए है। भगवान विष्णु के सामने बैठा है और देख रहा है, क्या? पैरों को देखता है, फिर पूरा बदन देखता है, फिर सर की तरफ देखता है, तो सोचने लगता है, कहता है प्रभु और चरण कमल है और हृदय कमल है और कमल नयन के नयन कमल है। वाह भाई वाह। इनके साथ जो बच्चा नाल बजा रहा है, हाँ, जो दाढ़ी रखाए हैं, बहुत अच्छा नाल वादक ही है। हाँ बहुत अच्छा। इसकी एक फेवरेट तर्ज है, मैंने मध्य प्रदेश में गाई है। हाँ। अपना राजा। ये आदरणीय अंबिका प्रसाद जी हाँ और आदरणीय छंगा भैया दोनों भाइयों की तरफ से पुरस्कार आया है। मैं नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। ये लड़का बहुत अच्छा नाल वादक है। हाँ। मैंने सबसे पहले ये कटपीस मैंने गाई थी खजुराहो महोत्सव में। वाह। खजुराहो महोत्सव में इस कटपीस को गाया, तो ये कटपीस पूरे मध्य प्रदेश में सुनी जा रही। क्या बात। और राजा ने कहा है कि दादा ये जरूर सुनना है हमको। चलिए राजा आज सुनाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि पुराना कोर्स हम दोहराते नहीं। हाँ। लोग कहते हैं लालमन वही गा रहे हैं, इसलिए। लेकिन आपकी अगर इच्छा है सुनाएंगे। अब उस भक्त ने कहा प्रभु और चरण कमल है और हृदय कमल है और कमल नयन के नयन कमल है और कर है कमल। तो अगर बात बढ़िया आ जाए, अरे कर है कमल तो अधर कमल है और कर है कमल तो अधर कमल है मुख कमल तो कर्ण कमल है। कह दिया भक्त ने कि कमलापति का भगवान विष्णु के सामने बैठा है, कह रहा है कि कमलापति का तन ही कमल है, ऐसा तन पाऊं कहां। ओ कहने लगा क्या? कमलापति का तन ही कमल है, ऐसा तन पाऊं कहा। लेकिन और नील कमल के तन पर अपना अकेले और नील कमल के तन पे अपना कमल चढ़ाऊं कहा। ओ